नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन होम्योपैथी कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मेलास्मा के बारे में। मेलास्मा इसे झाइयाँ भी कहते हैं। तो होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट होता है और झाइयाँ जो होती है मेलास्मा जिसे कहते हैं वो क्यों हो जाता है उसके भी हम कारण देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। चेहरे पर झाइयों का आना, तो क्या होता है कि स्किन में एक मेलेनिन नाम का पिगमेंट होता है, वो यदि ज्यादा हो गया तो डार्कनेस आता है स्किन में, और यदि कम हो गया तो स्किन वाइट हो जाती है। जैसे कि आप ल्यूकोडर्मा में देखते हैं सफेद दाग हो जाते हैं, तो उसमें मेलेनिन नाम का जो पिगमेंट है वो कम हो जाता है। और मेलास्मा में मेलेनिन पिगमेंट ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण काले काले से पैचेस आने लगते हैं। स्पेशली चेहरे पर आते हैं, फोरहेड में या फिर नोज, ब्रिज ऑफ द नोज, या फिर चिक्स के पास में या चिन में, ज्यादातर फेस पर ही दिखाई देता है। और हाथ में भी ये पिगमेंटेशन या मेलास्मा दिखाई दे सकता है। तो ऐसी सिचुएशन आती है, और खासकर जब महिलाओं में ये प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत ही एंशियस हो जाती है, क्योंकि चेहरा एकदम खराब दिखता है और पिगमेंटेशन के कारण बहुत ही परेशानी होती है। तो इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो अधिकतर तो महिलाओं में प्रेगनेंसी जब होती है तब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है, मेलास्मा की प्रॉब्लम। और दूसरा मेनोपॉज की सिचुएशन में, जबकि एज 50-55 के पास आती है, तो महिलाओं में अक्सर हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से फिर हाइपर पिगमेंटेशन या मेलास्मा, जिसे झाइयाँ भी कहते हैं, ये चेहरे पर देखी जा सकती है। उसके अलावा सनलाइट में यदि ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है किसी का, तो उसकी वजह से भी चेहरे पर झाइयाँ दिख सकती हैं, चेहरे का कलर चेंज हो सकता है। और मेंसेस में भी यदि कुछ चेंजेस आ रहे हैं मेंसेस की शुरुआत में, ड्यूरिंग मेंसेस, ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो ये सब कारण होते हैं। और एक कारण स्ट्रेस भी हो सकता है, मानसिक तनाव यदि है तो उसका भी असर हमारे शरीर पर होता ही है, तो स्किन पर भी होता है और स्किन हमारी डार्क हो सकती है, डार्क स्पॉट्स चेहरे पर आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है इससे बचने के लिए? सबसे पहले तो आपको हाइड्रेट रखना है बॉडी को, मीन्स बहुत अच्छी भरपूर मात्रा में पानी जितना शरीर को लगता है उतना पीना चाहिए। दूसरा है कि स्ट्रेस जो हम लेते हैं, मानसिक तनाव, तो मानसिक तनाव से दूर रहना चाहिए। तो उसके लिए आप योगा, मेडिटेशन वगैरह कुछ कर सकते हैं और स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं। उसके बाद में स्लीप, तो आपको 6 से 7 घंटे की भरपूर नींद लेनी चाहिए, क्योंकि कभी नींद अगर पूरी नहीं होती है तो आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स देखे जा सकते हैं और चेहरे पर भी पिगमेंटेशन हो सकता है, तो नींद लेना भी आवश्यक है। इसके अलावा जो तुम्हारा लाइफस्टाइल है उसको भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम ये प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी यदि आपको कुछ मेडिसिन की ज़रूरत है तो होम्योपैथी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। होम्योपैथी बहुत हेल्प करती है इस तरह की प्रॉब्लम के लिए। तो चेहरे पर जब झाइयाँ दिखाई देती है, मेलास्मा की प्रॉब्लम आती है, तो कुछ पेटेंट मेडिसिन्स भी अवेलेबल है
मेडिकल स्टोर में। और मैं आपको कुछ मेडिसिन्स भी बताऊंगी जो कि आप ले सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मेडिसिन है सेपिया या फिर लैकेसिस। ये 2 मेडिसिन मेनोपॉज के कंडीशन में, जबकि मेनोपॉज का एज है आफ्टर 50 इयर्स, यदि आपको झाइयाँ दिखाई दे रही है चेहरे पर, स्पेशली ब्रिज ऑफ द नोज पूरा कवर हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे एक पैच आ जाता है ब्लैक कलर का और बहुत ही बुरा दिखाई देता है वो। तो इस तरह के जो काले पैचेस दिखाई देते हैं तो वो सेपिया आप ले सकते हैं। सेपिया 200 पोटेंसी आप दिन में 2 बार इस तरह से, या फिर लैकेसिस 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो ये 2 मेडिसिन काम आती है। दूसरी मेडिसिन सल्फर तो बहुत ही अच्छी है, किंग ऑफ एंटीसोरिक कहलाती है। तो जहाँ पर झाइयाँ हैं और उसके साथ में थोड़ा इचिंग है, स्किन में इरिटेशन है, बर्निंग सेंसेशन है, इचिंग के बाद में यदि बर्निंग सेंसेशन भी रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप सल्फर भी लोअर पोटेंसी 6x पोटेंसी में ले सकते हैं। तो सल्फर भी बहुत अधिक फायदा करती है स्किन को क्लीन करने में। इसके बाद में मेडिसिन आप ले सकते हैं थुजा। थुजा मेडिसिन जब स्किन बहुत ही रफ दिखाई दे रही है, बहुत ही रफनेस है स्किन में और काले काले से धब्बे दिखाई देते हैं चेहरे पर या हाथों पर भी मेलास्मा दिखाई दे रहा है, तो ऐसे कंडीशन में थुजा भी हेल्प करती है। उसके बाद पल्साटिला तो बहुत ही महिलाओं के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन कहलाती है। तो जब मेंसेस से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम हो और मेलास्मा दिखाई दे रहा है, जैसे कि मेंसेस बहुत कम आते हैं या सप्रेस्ड हो चुके हैं और ऐसी कंडीशन में चेहरे पर झाइयाँ दिखाई दे रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी पल्साटिला दे सकते हैं। इसके अलावा सोरिनम करके एक मेडिसिन है जो कि स्किन पर काम करती है। तो सोरिनम का जो पेशेंट होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है कोल्ड को लेकर। तो जो पेशेंट बहुत ही सेंसिटिव है कोल्ड को लेकर और ठंडी में ये मेलास्मा की जो तकलीफ दिखाई दे रही है, तो ऐसे सिचुएशन में सोरिनम भी दे सकते हैं। सोरिनम आप 200 पोटेंसी में दे सकते हैं। लेकिन आपको यदि ऐसी प्रॉब्लम है तो आप बेहतर होगा कि आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करें और सही मार्गदर्शन में आप ट्रीटमेंट करवा लें ताकि आपको पूरी तरह फायदा हो। तो इस तरह से ये जानकारी थी आपके लिए कि इसका इलाज भी होम्योपैथी में संभव है और पूरी तरह हो सकता है। चेहरे पर यदि झाइयाँ दिखाई देती हैं तो धीरे धीरे ये सब झाइयाँ कम हो सकती है, दवा भी ले सकते हैं। और जो कारण है जैसे सनलाइट है, स्ट्रेस है या फिर हार्मोनल थेरापी है, जो भी है, तो कुछ बातें जो हम अवॉइड कर सकते हैं उनको हमको अवॉइड करना चाहिए। हमारा लाइफस्टाइल भी थोड़ा चेंज करना चाहिए, समय पर खाना, समय पर सोना। इस तरह से जो लाइफस्टाइल रहता है तो स्किन भी अच्छी रहती है। तो ये जानकारी थी मेलास्मा के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर यदि नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।